हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन एंड स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन क्या होता है और इसका व्यंजक क्या निकलता है। ओके, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं निरक्ष पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, आपका एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश। जब समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, और वो मैं दूरी मान लेता हूँ कितनी, आपकी 2a है, और एक केंद्र हो गया आपका O। यदि ये टोटल दूरी 2a है तो ये दूरी कितनी हो गई, a हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, a हो गई। ओके, तो इस विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष क्या होता है, जो कि इसके केंद्र से गुजर कर जाता है। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर जो अक्ष गुजर के जाता है उसे क्या कहते हैं, हम निरक्ष कहते हैं। और जो विद्युत द्विध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम अक्ष कहते हैं, और जो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका निरक्ष हो गया। अब इस निरक्ष पर एक बिंदु है, मैं मान लेता हूं ये बिंदु आपका P है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके, तो इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस प्लस क्यू आवेश को भी इससे मिला देता हूं और इस माइनस क्यू आवेश को भी इस बिंदु P से मिला देता हूं। ओके, देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो मुझे इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मैं सबसे पहले इस प्लस के आवेश का इस बिंदु पर, इस बिंदु P पर विभव देखूंगा, फिर माइनस के आवेश का इस बिंदु P पर विभव देखूंगा। चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है तो परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। इसे मैं क्या मान लेता हूं, V1 मान लेता हूं। ओके, तो प्लस क्यू आवेश के बिंदु P पर जो विद्युत विभव आएगा उसे मैंने V1 मान लिया। और हम सभी जानते हैं किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, KQ/R होता है। जहां पर Q का मतलब क्या होता है, आवेश, और R का मतलब क्या होता है, आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, K ये तो कांस्टेंट है। उसके बाद आता है आवेश, किस आवेश के कारण दिख रहे हैं हम, प्लस क्यू आवेश के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस क्यू आवेश लिख देंगे। डिवाइड बाय क्या आएगी, इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी। ओके, तो वही दूरी हमें ज्ञात नहीं है, तो इस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या मान लेते हैं कि इस केंद्र O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी स्मॉल r है। कितनी आपकी स्मॉल r है। जैसे कि हमने जब हम अक्ष पर देख रहे थे तो हमने केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r मानी थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। देखिए, या इस त्रिभुज की बात करें, किस त्रिभुज की बात करें, ये वाले यदि त्रिभुज की बात करें तो मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होता है आपका। अब देखिए लंब, लंब क्या है आपका, ये है, और वो कितना है आपका, r है। तो क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर आता है, आधार देखिए क्या है आपका a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। और कर्ण बेसिकली क्या है, ये है जिसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कर्ण बेसिकली ये है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बेसिकली मुझे इस कर्ण का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण ही तो क्या है, हमारी अभिष्ट दूरी है। तो मैं क्या करूंगा, इसका भी अंडर रूट कर दूंगा और इन दोनों का भी क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो फाइनली जो हमारा कर्ण का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात कर्ण की वैल्यू, अर्थात इसकी वैल्यू जो कि आपकी दूरी भी है प्लस के वैसे बिंदु P तक की दूरी, वो कितने आ गई, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस मान को मैं दूरी के स्थान पर पुट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये तो हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर विभव का मान निकालेंगे। मैं इसे V2 मान लेता हूं और हम सभी जानते हैं किसी भी आवेश कारण किसी भी बिंदु पर जो विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका KQ बटा R ही होता है। तो देखिए अब हम V2 का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा आपका कांस्टेंट क्या आएगा, वो तो कांस्टेंट ही। उसके बाद क्या आता है आपका आवेश आता है। अब देखिए आवेश कौन सा है आपका माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर हम माइनस क्यू आवेश लिखेंगे। डिवाइड बाई क्या हो जाएगी दूरी, इस आवेश की इस बिंदु P से दूरी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम दूरी का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी का मान। देखिए इस त्रिभुज की यदि मैं बात करूं, ये वाला आपका त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जानते हैं जो आपका कर्ण स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, देखिए इस त्रिभुज में जो आपका लंब है वो कितना है, r है, तो r का स्क्वायर धन आधार कितना है आपका a है, तो a का स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर जैसा का वैसा। क्यों? क्योंकि कर्ण बेसिकली क्या है आपकी दूरी है इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी। बेसिकली मुझे स्क्वायर का मान ज्ञात नहीं करना है, मुझे बेसिकली मान ज्ञात करना है केवल कर्ण का, अर्थात माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी का। तो इसका भी मैं स्क्वायर कर दूंगा और इसका भी क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा। सॉरी, इसका भी अंडर रूट ले लूंगा और इसका भी क्या ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बेसिकली जो आपका कर्ण का मान आ गया, कर्ण का जो मान आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब कि ये वाले जो कर्ण है, इस त्रिभुज का जो कर्ण है अर्थात माइनस के वजह से बिंदु P तक की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गई। तो मैं इस मान को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से मुझे V1 का मान भी ज्ञात हो गया, V2 का भी मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, परिणामी विभव का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, परिणामी विभव का मान ज्ञात करेंगे। देखिए परिणामी विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो विद्युत विभव वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, या हमें दिशा का ध्यान नहीं देना रहता है। तो परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों जो आपके विभव आए ना, प्लस के आवेश में जो विभव आए और माइनस के आवेश जो विभव आए उससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल हमारा विभव V प्राप्त हो जाएगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब देखिए V1 का मान कितना है, K प्लस Q डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर धन V2 का मान कितना है, K माइनस Q डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए K प्लस Q लिखूं या मैं KQ लिखूं, बात वही है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये माइनस है तो मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो आपका ये प्लस माइनस को ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचेगा, KQ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका Q के पास माइनस था, मैंने इस माइनस को आगे कर दिया, तो माइनस KQ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या हो सकता है आपका, इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस कितना होता है, माइनस डिवाइड बाय KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए KQ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से KQ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। किस प्रकार से, जैसे प्लस का 5 रहता है और आपका प्लस माइनस का 5 रहता है, तो क्या होता है, इस माइनस 5 से प्लस 5 को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी वैल्यू देखिए समान है किंतु चिन्ह विपरीत है, इसे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो हमारा परिणामी विभव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। जबकि यदि मैं अक्ष की बात करूं तो अक्ष पर विभव का मान 0 नहीं आया था, अक्ष पर विभव का मान आया था KP अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते और यदि हम राइट हैंड साइड में लेते तो क्या आता आपका, माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या किए हमने, सबसे पहले इस प्लस के अंश कारण इस बिंदु P पर विभव देखे, फिर इस माइनस के अंश कारण इस बिंदु P पर विभव देखे। परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि यह एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का यदि परिणामी ज्ञात करना रहता है तो उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।